नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इट्स वंश राणा क्लासिक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंश राणा और हॉरर स्केरी नाइट्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हॉरर स्केरी नाइट्स की कोशिश रहती है आप लोगों को मनोरंजन भी दे और साथ में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताएं और कुछ ऐसे रहस्यमयी केसेस बताएं जिसकी भनक किसी भी इंसान को नहीं है। और हॉरर स्केरी नाइट्स इसी के लिए जाना जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट ये क्या होता है, ये किस तरीके का एक्सपेरिमेंट है और ये कैसे, किस वजह से, किस कारण की वजह से इसको चलाया गया था, आज हम इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड हॉरर स्केरी नाइट्स का। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को रशिया में शुरू किया गया था और इस एक्सपेरिमेंट का ये मोटिव था कि लोग कितने समय तक बिना सोए हुए रह सकते हैं, चाहे वो हफ्ते में हो, चाहे वो दिन में हो, चाहे वो महीने तक हो। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 लोगों को लिया गया था वर्ल्ड वॉर से, 5 सैनिकों को, और इनसे बोला गया था कि अगर तुम बिना सोए हुए 1 महीने तक रह लोगे तो तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब फ्री कर देंगे तुम्हें, और वही सब कि तुम्हें छुड़वा देंगे। तो ये सब कहने के बाद ये एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है। इन 5 और सैनिकों को ले जाया जाता है एक चेम्बर में या एक जेल में, एक सेल में, और वहाँ पे वो जो सेल था वहाँ पे शीशे लगे हुए थे और वो रूम छोटा सा था, वहाँ पे बाथरूम भी था, वहाँ पे सब चीज़ें थी, अखबार दिए गए लोगों को, खाने पीने के सामान दिए गए और पानी तो दिया ही गया। तो ये सब चल रहा था और इस चेम्बर को या इस सेल को बंद कर दिया था। और बंद करने के बाद ये एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है। जो वहाँ पे लोग होते हैं वो गैस को धीमी मात्रा में छोड़ते हैं। मतलब ये था कि अगर उस गैस को ज़्यादा मात्रा में पहुंचा देते तो उनकी मौत वहीं पे हो जाती, और इसलिए इसको कम मात्रा में छोड़ा गया था ताकि इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट किया जा सके। तो शुरुआत में तो ये बहुत शांति से रहे, कुछ नहीं किया, बिना सोए हुए, आंखें बंद भी नहीं की थी और नींद में भी नहीं थे। ये सोए भी नहीं थे, इनको सोने का मन कर रहा था लेकिन ये सोए नहीं। 1 2 3 4 दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद इसका असर देखने को मिला। एक व्यक्ति पागल सा हो गया बिल्कुल, मतलब उसको अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो रिमांड होम जाने की स्टेज में था। तो उसकी इतनी हालत हो गई कि वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता गया और उसने लगातार 5 घंटे तक चिल्लाया। और क्या हुआ, उसका जो वोकल कॉर्ड था वो फट गया और फिर उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, ना वो कुछ बोल पा रहा था। उस गैस का कुछ ऐसा असर हुआ कि मतलब वो पागल सा हो गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये असर सब पे होता गया, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती गई और एक व्यक्ति ने तो हद पार कर दी, मतलब अपने पे ही वो ये टेस्ट करता गया। तो बात असल में ये थी कि वो व्यक्ति इतना पागल हो गया था कि उसने जो खाना था, जो उसके पास खाना था, उसको फेंक दिया और वो पागलों की तरह अपने मांस को वो निकालने लगा, नोचने लगा, और उसने वो मांस के टुकड़े सिंक में फेंक दिए। और उसने इतना ज़्यादा ये चीज़ की, इतना ज़्यादा उसने ये चीज़ रिपीट की, मतलब मांस निकालना, अपना मांस ही निकाल दिया। और जब मांस वो निकालता गया तो उसकी सिर्फ हड्डी दिख रही थी और इतना ब्लड नहीं बचा था कि उसके ब्लड को पंप किया जा सके। और वहाँ पे बीच में ऐसा भी कुछ हुआ कि वो चीज़ बहुत देर तक होती रही और फिर उसके बाद जो वहाँ पे बैठे हुए थे लोग वो देखना चाहे थे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने न्यूज़पेपर लेके वहाँ पे शीशे में चिपका देते, क्योंकि
उस समय सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, तो इसलिए वो नहीं देख पाए। तो बाद में देखा गया कि दरवाज़ा खोला और फिर उसके बाद जिस आदमी की स्किन ही नहीं बची हुई थी उसको ले गए थे हॉस्पिटल में, और कोई मांस वास नहीं बचा था उसका, हड्डी सिर्फ थी उसकी, मुंह पे भी कोई मांस नहीं था, हड्डी थी, पूरा स्कल दिख रहा था और ब्लड इतना बचा ही नहीं था कि उसको वो पंप कर सके और वो बच सके। मरा वो तब भी नहीं, वो हॉस्पिटल में रहा और बहुत ज़्यादा हंस रहा था, वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था। और ये चीज़ देख के डॉक्टर्स शॉक हो गए, डॉक्टर्स को काफ़ी डर लगने लगा कि मतलब यहाँ पे मतलब ये व्यक्ति हंस रहा। उससे जब पूछा गया कि तुम क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें, क्या कमी हुई है, तो उसने बोला मैं तुम्हारे अंदर का शैतान बोल रहा हूँ। मतलब उसका मतलब ये था कि शैतान का नाम, मतलब वो चीज़, मतलब उसके अंदर ये पर्सनैलिटी आ गई थी कि वो एक शैतान है और वो उस आदमी से बोलना चाह रहा है, उस डॉक्टर से बोलना चाह रहा है कि मैं शैतान हूँ और अब तुम्हारी खैर नहीं, या कुछ भी। ये एग्जैक्टली नहीं पता है, ये नहीं बताया गया है, लेकिन उसका कहना ही इतना डरावना था। तब उसको थोड़े दिन बाद वापस लेके गए उस चेम्बर में और वहीं पे बंद कर दिया, और धीरे धीरे सब लोग मर रहे थे, जो भी है, सब लोग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो इस गैस को नहीं झेल पाए। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक आदमी आता है और वो जो है जो उस दृश्य को देख रहा था, वहाँ पे कमांडर या फिर कैप्टन जो भी था वो, तो उसके ऊपर जो है गोली तान देता है और उस बंदे को वो गोली मार देता है और वो वहीं पे मर जाता है। तब बाद में जाके उस व्यक्ति ने, जिसने वहाँ के जो पायलट या कैप्टन या कमांडर जो भी वहाँ पे था जिसको मारा था, वो व्यक्ति जो है अंदर जाता है और वहाँ पे उन लोगों को देखता है। तो वो जो व्यक्ति था उसने उन दोनों को भी गोली मार दी और सब के सब मर गए, वो खुद भी मर गया उस हादसे में, उस गैस को सूंघते। ये गैस बहुत ही डरावनी थी, ये गैस बहुत ही पॉइजनस थी, बहुत ही गलत असर दिखाया इसने। और यहाँ पे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और ये सक्सेसफुल कभी हो नहीं पाया। इसके बारे में गूगल में भी आप देख सकते हैं, बुक्स हैं इसके बारे में एक अगर मैं कहूँ तो एक पोस्टर भी है, मतलब फ़ोटोज़ भी नहीं है, और कई लोगों ने इस पे वीडियो भी बनाई है, तो मैं सोचा मैं भी बना देता हूँ और आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। और मैं आपको बता दूँ ये सच्ची घटना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, रशिया की, तो ये रशिया में स्लीप एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए